अगर आपके ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है या किसी महिला के ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है तो वह सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का सेक्शन 12 इसके बारे में बात करता है और बताता है कि अगर किसी महिला पर, पीड़ित महिला पर अगर घरेलू हिंसा हो रही है तो वह सीधा मजिस्ट्रेट के सामने जाकर उसके पे शिकायत दर्ज कर सकती है। और यह खाली रिलीफ नहीं देता, यह इंटरिम रिलीफ देता है कि तुरंत तत्काल राहत देने वाली ये जो सेक्शन 12 की जो सेक्शन है ये तुरंत राहत देता है। तो इसको वन बाय समझेंगे कि कैसे कैसे आप दायर कर सकते हैं, कैसे एप्लीकेशन लगा सकते हैं, कोर्ट से क्या क्या मांग सकते हैं, ये पूरी डिटेल हमें वन बाय वन समझते हैं। पहले समझते हैं कि डीवी एक्ट के सेक्शन 12 कहता क्या है। तो सेक्शन 12 कहता है कि अगर आपके ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है तो ये सेक्शन आपको उस घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करता है, आपको घर में रहने का अधिकार देता है और साथ ही साथ किसी तरह का मुआवजा है तो वह भी ये सेक्शन दिलाता है। अब ये समझते हैं कि ये जो सेक्शन है इसमें आवेदन कर कौन सकता है। तो आवेदन जो है पीड़ित महिला कर सकती है या पीड़ित महिला जो एग्रीड पर्सन है वो कर सकता है या उसका जो विधिक संरक्षक है वह क्या है इसमें एप्लीकेशन दे सकता है डीवी एक्ट की, या कोई उस महिला जो पीड़ित महिला है उसका कोई अन्य व्यक्ति, कोई रिश्तेदार या कोई भी व्यक्ति जो है इस सेक्शन 12 में उसके द्वारा यानी कि उसके लिए सेक्शन 12 में ये एप्लीकेशन दे सकता है। अब समझते हैं कि आवेदन कहाँ फाइल करें। तो जो आवेदन है वह आप प्रथम श्रेणी के जो मजिस्ट्रेट हैं, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जो है उसके जहाँ आप ये आवेदन दाखिल कर सकते हैं, या मैट्रिमोनियल मजिस्ट्रेट जो है वहाँ पे ये जो एप्लीकेशन है वो दाखिल की जा सकती है। अब ये आवेदन जो है वो फाइल कहाँ किया जा सकता है। तो ये आवेदन जो है जहाँ पीड़ित महिला रहती है वहाँ पे आप ये केस जो एप्लीकेशन है वो फाइल कर सकते हैं, या जहाँ घटना हुई है वहाँ जो है आप एप्लीकेशन दाखिल कर सकते हैं, या जो आरोपी पति या ससुराल वाले रहते हैं वहाँ भी आप ये केस जो डीवी एक्ट का है वो दाखिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि आवेदन का जो प्रारूप है, फॉर्म क्या होगा। तो आवेदन का जो एक फॉर्म है वो उसमें आपको बताना होगा कि आपके साथ घरेलू हिंसा कब हुई है, कहाँ हुई है, कैसे हुई है, आर्थिक हुई है कि मानसिक हुई है, सारा कुछ जो है आपको अपने जो आवेदन करेंगे उसमें बताना होगा। इसमें घरेलू हिंसा रिपोर्ट होती है, डोमेस्टिक इंसिडेंट रिपोर्ट, जो कि कोर्ट क्या है आपसे मांग सकती है या प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है उससे मांग सकती है, जिसे कि हम DIR कहते हैं। इस केस में सुनवाई और समय सीमा क्या है। अगर आप कोर्ट में केस फाइल करती हैं, डीवी एक्ट की एप्लीकेशन लगाती हैं, तो उस केस में जैसे ही एप्लीकेशन कोर्ट को मिली उसके 3 दिन के भीतर क्या है कोर्ट को पहली तारीख जो है सुनिश्चित करनी होती है, पहली तारीख की सुनवाई तय करनी होती है। और जो निपटारा है वह कानून के अनुसार 60 दिन के अंदर इस केस का निपटारा हो जाना चाहिए। इस धारा के अंतर्गत आप क्या क्या मांग सकती हैं। तो इसमें आप सबसे पहले संरक्षण आदेश मांग सकती है, अपनी सुरक्षा के लिए एक ऑर्डर कोर्ट के द्वारा मांग सकती हैं। बच्चे की कस्टडी, अस्थायी रूप से बच्चे की कस्टडी आपको कोर्ट दे सकती है। साथ ही साथ मुआवजा मांग सकती हैं, जो भी मुआवजा इससे रिलेटेड है, आपको कोई नुकसान हुआ है या मेडिकल है या कुछ भी है वो आप मांग सकती हैं। रेजिडेंस यानी कि निवास आदेश मांग सकती है कि आपको उस घर में रहने का ऑर्डर किया जाए और आपको कोई भी रोके टोके नहीं, कोई दखल अंदाजी ना करे आपके रहने पर। तो इस तरह का ऑर्डर भी आप मांग सकती हैं। आर्थिक राहत मांग सकती हैं, दवाई का खर्चा है, किसी अन्य तरह का खर्चा है, वो भी आप इस जो सेक्शन 12 के अंतर्गत मांग सकती हैं कोर्ट से।
अगर केस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है तो उस केस में आप वकील से सहायता ले सकती हैं। अगर वकील आप नहीं उसकी फ़ीस दे सकती हैं तो आप विधिक सेवा जो है प्राधिकरण है, लीगल जो अथॉरिटी है, उससे फ्री में वकील कर सकती हैं, तो आपको एक फ्री में वकील मिल सकता है। तो इस तरीके से अगर स्थितियां अगर आपको लगती है ज़्यादा गंभीर है तो आप वकील की सलाह लीजिए। मैंने आपको इसमें आपको DV एक्ट 12 की जो है सेक्शन 12 की पूरी जानकारी दे चुकी हूँ। अगर वीडियो पसंद आई है फिर लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इसे जितना हो सके अन्य व्यक्तियों को शेयर कीजिए जिससे उनको भी जानकारी उचित जानकारी मिल सके।